मेल मर्ज सुविधा में उपलब्ध है। ऑप्शन फर्स्ट है मेल मर्ज सुविधा में उपलब्ध है। ऑप्शन फर्स्ट है एडोब रीडर, सेकंड ऑप्शन है वर्ड पैड, थर्ड ऑप्शन है नोट पैड, फोर्थ ऑप्शन है MS वर्ड 2010। तो दोस्तों जो मेल मर्ज की जो सुविधा है, हमने पढ़ा था कि जो मेल मर्ज क्या होता है, अगर एक ही संदेश अनेक लोगों को भेजना हो तो हम MS वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन आता है, एक ऐसी कमांड है जिसके द्वारा हम एक ही संदेश को अनेक लोगों के पास भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड 2010। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से अगर देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सेकंड ऑप्शन है फ्लॉपी, थर्ड ऑप्शन है DVD और फोर्थ ऑप्शन है CD। तो दोस्तों बात करें अपन CD की, CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और CD की कैपेसिटी होती है 700 MB। फिर है DVD, जो DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क 4.7 से 17 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है। फिर आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो फ्लॉपी है तो वो फ्लोजर अपनी आवश्यकता अनुसार हार्ड डिस्क का यूज़ करता है। तो जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो होती है हार्ड डिस्क की, जबकि सबसे कम जो स्टोरेज क्षमता होती है फ्लॉपी डिस्क की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फ्लॉपी डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टेटस बार, सेकंड है टास्क बार, थर्ड ऑप्शन है टाइटल बार और फोर्थ ऑप्शन है मेन्यू बार। तो दोस्तों जो क्विक एक्सेस बार है वो टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है और उसी में हम क्विक एक्सेस बार टूल बार में नए टूल ऐड भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है राज, राज ई ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन है बाजार, थर्ड ऑप्शन है राज ई साइन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई-कॉमर्स के लिए, तो जो ई-कॉमर्स के लिए जो वेबसाइट है वो है ebazaar.com। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है ALU यूनिट, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है CPU। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, जो गणना करने का जो कार्य करता है वो CPU करता है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU के ही भाग होते हैं वो होते हैं कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। लेकिन जो मस्तिष्क होता है जो संपूर्ण, वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट आयोजन के संदर्भ में PSK का मतलब है? ऑप्शन फर्स्ट है लोक सेवा केंद्र, सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक सहायता केंद्र, थर्ड ऑप्शन है पासपोर्ट सेवा केंद्र और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो PSK का अर्थ होता है, PSK का फुल फॉर्म होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विंडोज, सेकंड है डोस, थर्ड ऑप्शन है ओरेकल और फोर्थ ऑप्शन है लिनक्स। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि है या नहीं। तो हमें पूछ रहा है नहीं है। तो दोस्तों जो विंडोज़ है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ओरेकल है, ओरेकल एक लैंग्वेज है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचने के लिए ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यही क्वेश्चन हर बार मैं क्लास में डाल रहा हूँ घुमा घुमा के, लेकिन अब आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन, सेकंड ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, थर्ड ऑप्शन है सेंटर और फोर्थ ऑप्शन है अंडर थॉट। तो दोस्तों जो टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचना कहलाता है स्ट्राइक थ्रू, और अगर नीचे अगर लाइन होगी तो वो होगी अंडरलाइन। और दोस्तों अगर टेक्स्ट के ऊपर अगर लिखा जाता है कोई टेक्स्ट तो वो कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। अगर टेक्स्ट के जस्ट नीचे अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वो कहलाता है सब स्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए
खालिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है winword.exe, word.exe, msword.exe और फोर्थ ऑप्शन है word2010.exe। तो दोस्तों हमें अगर रन कमांड से अगर MS वर्ड चलाना हो तो हमें टाइप करना होगा winword.exe। और अगर आपसे पूछे कि अगर पावर पॉइंट अगर रन कमांड से चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या टाइप करना होगा? पावर PNT। और एक्सेल अगर चलाना हो, एक्सेल कमांड अगर रन करनी हो तो एक्सेल कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन होगी। रन कमांड में हम टाइप करेंगे winword.exe, पावर PNT और एक्सेल, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ एंटर करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? अगर हमें डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ इंसर्ट करना हो तो नया पैराग्राफ इंसर्ट करना हो तो क्या प्रेस करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल, सेकंड है एल्ट और थर्ड ऑप्शन है एंटर और फोर्थ ऑप्शन है एस्केप की। तो दोस्तों अगर हमें नया पैराग्राफ चाहिए तो हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निजी नेटवर्क है जो केवल एक संस्था से जुड़े व्यक्तियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनेट, सेकंड है एक्स्ट्रानेट, थर्ड ऑप्शन है इंट्रानेट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो इंटरनेट है इंटरनेट तो क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट। लेकिन जो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी एक संस्था से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लोकल नेटवर्क तैयार किया जाता है जो कहलाता है इंट्रानेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है 8, सेकंड है 10, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 14। तो दोस्तों जो जन आधार कार्ड है उसमें कितने अंक होते हैं? 10 और आधार कार्ड में 12। और जो जन आधार है वो किसका बनता है? घर के महिला मुखिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रिज पैन ऑप्शन कौन से टैब में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है होम, सेकंड है व्यू, थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट और फोर्थ ऑप्शन है इंसर्ट। तो दोस्तों हमें फ्रिज पैन ऑप्शन मिलता है व्यू में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड व्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है इंच, सेकंड है सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है परसेंटेज और फोर्थ ऑप्शन है पिक्सल। तो दोस्तों जो खानों की लंबाई और चौड़ाई वो मापी जाती है पिक्सल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राइमरी स्टोरेज को इंगित करता है, एक प्राइमरी स्टोरेज को इंगित करता है जबकि एक सेकेंडरी स्टोरेज को इंगित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है हार्ड डिस्क, रैम, सेकंड ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, थर्ड ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क और फोर्थ ऑप्शन है CD ऑप्टिकल डिस्क। तो जो CD है, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, और CD और DVD ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। और जो हमें पूछ रहा है कि पहला तो होगा प्राइमरी और सेकंड ऑप्शन में आए सेकेंडरी, तो ऐसा कौन सा है? जो प्राइमरी मेमोरी में कौन से होते हैं? रैम और रोम, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आते हैं जैसे ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। और जो प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही जो फ्लैश ड्राइव होते हैं, फ्लैश ड्राइव कौन से होते हैं? पेन ड्राइव, जो फ्लैश ड्राइव में आते हैं पेन ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी में तो आएगा रैम और सेकेंडरी में आ जाएगी हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के हमले में आपसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि आदि मांगते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फिशिंग, सेकंड ऑप्शन है पासवर्ड अटैक, थर्ड ऑप्शन है स्पाईवेयर और फोर्थ ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स। पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ आदि अगर वो पूछे
जिससे अपनी व्यक्तिगत जानकारी अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कहलाता है, वो साइबर अटैक कहलाता है फिशिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फिशिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर और फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में है? ऑप्शन फर्स्ट है इंसर्ट, सेकंड है एडिट, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट, फोर्थ ऑप्शन है व्यू। तो दोस्तों अगर हमें हेडर इंसर्ट करना हो, फुटर इंसर्ट करना हो तो हमें कहाँ मिलेगा? तो वो इंसर्ट कमांड से, इंसर्ट टैब में कमांड से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अपन हेडर की, तो हेडर क्या होता है? अगर पेज के टॉप में अगर कुछ, प्रत्येक पेज के टॉप में अगर हमें कुछ इंसर्ट करना हो, डालना हो, जिससे कि वो प्रत्येक पेज में दिखता रहे, जब प्रिंट हो तो भी प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हमें हेडर में कुछ ना कुछ डालना होगा। और अगर फुटर में अगर नीचे अगर डालना हो, जैसे सिग्नेचर है, डेट है, टाइम है, लिंक है, फाइल का एड्रेस है, वो अगर डालना हो तो वो हम फुटर में डाल सकते हैं, जो पेज के बॉटम में नीचे नीचे प्रदर्शित होगा। और जब प्रिंट किया जाएगा तो वो फुटर भी प्रिंट होगा। तो वो अपन हेडर और फुटर का स्पेस और हेडर और फुटर का डेटा अपन अपनी इच्छा अनुसार इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब से इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और बाहरी हमलावरों से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वायरस से भी बचाता है और बाहरी हमले से भी बचाता है। तो वो पहला ऑप्शन है कोर्टाना, सेकंड है वायरस, थर्ड ऑप्शन है एंटीवायरस और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, कि जैसे वायरस है, वायरस तो पहले से ही सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये हमें कह रहा है कि वायरस और बाहरी हमलावरों से बचाता है। तो जो बचाने का जो काम करता है वो करता है एंटीवायरस। एंटीवायरस अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एंटीवायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है कि जो एक सेल है, सेल किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम से। जहां रो और कॉलम मिले वो एक सेल कहलाती है। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि जो अपनी एक एक्सेल सीट में जो रो और कॉलम कितने होते हैं, तो जो दो रो और कॉलम की जो संख्या है, जो अगर एम एस वर्ड 2003 अगर होगा तो उसमें जो रो की संख्या कितनी थी? 65,000 और कॉलम 255। ऐसे ही अगर बात अपन करें कि जो 2003 के बाद जो दो एम एस ऑफिस 2007, 2010 और 2016 की बात अगर अपन करें तो उनमें जो रो और कॉलम की संख्या कितनी होगी? तो जो रो और कॉलम की संख्या होती है, रो होती है 1,48,576, जबकि कॉलम कितने होते हैं? XFD तक। XFD तक अगर संख्या पूछे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 16,384। अगर दोस्तों बात करें कि जो MS ऑफिस 2010, 2016 और उससे पहले 2007 तक, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट की संख्या थी MS एक्सेल की, जो सीटों की जो संख्या थी वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें हमें मिलती थी और अपन सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें MS ऑफिस 2019 की बात करें तो जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट की संख्या होती है वो होती है 1। और अगर बात अपन करें कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो जो फाइल नेम होता है वो होता है बुक फर्स्ट। और पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा प्रेजेंटेशन फर्स्ट। और वर्ड की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। अगर अपन बात करें कि जो पावर पॉइंट की जो फाइल है उस फाइल का जो व्यू जूम साइज कितना होता है, पावर पॉइंट की फाइल का जूम साइज कितना होता है? तो जो जूम साइज होता है वो होता है 400% तक। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि जो एक्सेल का जो सेल का जो एड्रेस होगा, एक्सेल की जो शीट का सेल का एड्रेस है वो कौन सा सही है? तो इसमें है, पहले तो है, पहला ऑप्शन है 1145 AZ, सेकंड ऑप्शन है AZ से 145 तक, थर्ड ऑप्शन है A, फिर 12 आ गया और फिर है AZ तक, फोर्थ ऑप्शन है 11 AZ फिर 12। तो दोस्तों हमने देखा है कि जो एक्सेल की जो सीट है, सीट में जो पहले आएगा, पहले जो सीट
में जो सेल का जो एड्रेस होता है उसमें पहले हमने देखा था कि पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट आता है और फिर नंबर आते हैं। तो अब इनमें देखो कि कौन से ऑप्शन में हमें पहले अल्फ़ाबेट मिल रहा है और फिर नंबर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो पहले तो इसमें नंबर आ गए, तो ये तो गलत हो गया। फिर बात करें अपन ऑप्शन थर्ड की, तो इसमें पहले अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर है, फिर अल्फ़ाबेट है, ये वैसे गलत हो गया। फिर बात करें अपन ऑप्शन फोर्थ की, पहले नंबर आ गए, फिर अल्फ़ाबेट आ गए, फिर वापस नंबर आ गए, तो दोस्तों ये वैसे गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AZ 145। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नई नवीनतम विंडो है विंडो 10, विंडो 7, विंडो 12, विंडो 11। तो दोस्तों बात करें अपन विंडो 7 की, जो विंडो 7 है वो कब रिलीज हुई थी, 22 अक्टूबर 2009 को। और अगर बात अपन करें कि विंडो 10, तो जो विंडो 10 है वो विंडो 10 रिलीज हुई 29 जुलाई 2015 को। बात अगर अपन करें विंडो 11 की, तो जो विंडो 11 है वो जून 2021 में रिलीज हुई थी। तो ऐसे ही तो जो सबसे नवीनतम विंडोज़ हमें पूछ रहा है, तो सबसे नवीनतम कौन सी हो जाएगी, विंडो 11, जबकि कोई विंडो 12 अभी कोई ऐसा कोई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया कोई नवीनतम वर्जन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चल, ऑप्शन फर्स्ट है विंडो को बंद करना, सेकंड ऑप्शन है नई विंडो खोलना, थर्ड ऑप्शन है एक विंडो को दो भागों में बांटना, और फोर्थ ऑप्शन है सभी विंडो को अरेंज करना। तो दोस्तों बात अगर अपन करें कि जो स्प्लिट ऑप्शन है, वो स्प्लिट ऑप्शन क्या कर देता है, एक ही विंडो में दो ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो एक विंडो को दो भागों में बांट देता है। की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में हेडर क्षेत्र दस्तावेज किस मार्जिन में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है टॉप, सेकंड है राइट, थर्ड ऑप्शन है बॉटम, और फोर्थ ऑप्शन है लेफ्ट। तो दोस्तों बात अगर अपन करें कि मार्जिन की, मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में छोड़ा गया स्पेस मार्जिन कहलाता है। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि हेडर 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 कहाँ होता है, हेड यानी क्या होता है, सिर। तो ऐसे ही जो पेज का जो हेडर होता है, वो हेडर कहाँ होता है, टॉप पे होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट टॉप। और अगर पूछे फुटर, तो फुटर किस में होगा, बॉटम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में प्रिंट में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंट लेआउट, सेकंड ऑप्शन है आउटलाइन, थर्ड ऑप्शन है वेब लेआउट, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मल। तो दोस्तों जो MS वर्ड 2010 में जो डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने रो होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 16,384, सेकेंड ऑप्शन है 10,48,578, थर्ड ऑप्शन है 10,48,776, और फोर्थ ऑप्शन है 10,48,576। तो दोस्तों रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576, ऑप्शन फोर्थ। अगर हमें पूछे कि कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कॉलम की संख्या होती है XFD तक, और संख्या कितनी होती है, 16,384। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है। ऑप्शन फर्स्ट है सम, ऑप्शन सेकंड है लेंथ, थर्ड ऑप्शन है LEN, और फोर्थ ऑप्शन है काउंट। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो लेन है, लेन फंक्शन क्या काम आता है। तो जो लेन फंक्शन है, अब वो क्वेश्चन इस क्लास में फिर से हम देख रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना वो क्वेश्चन, जबकि उस क्वेश्चन का किसी ने भी आंसर नहीं दिया, किसी ने भी कमेंट नहीं किया। तो दोस्तों जो लेन फंक्शन है, वो लेन फंक्शन टेक्स्ट, जो भी अपन टेक्स्ट टाइप करते हैं उसकी, उस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, उसमें कितने अक्षर हैं, वो काउंट करके हमें देता है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी पूछ क्या रहा है कि टेक्स्ट के स्ट्रिंग की लंबाई देता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, लेन, LEN। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है वीज़ा, सेकंड है मास्टर, थर्ड ऑप्शन है रुपया और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसी के द्वारा जो अपना डेबिट कार्ड था, उसी का इंडियन वर्जन रुपया कार्ड बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रुपया, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता IQ स्तर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 0, सेकंड है 50, थर्ड ऑप्शन है 100 और फोर्थ ऑप्शन है असीमित। तो दोस्तों, जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है वो होता है 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM का मतलब है, IM की फुल फॉर्म हमें पूछ रहा है कि इंटरनल मैसेजिंग, सेकंड है इंस्टेंट मेकिंग, थर्ड ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। अगर कोई कॉल हमें आ रहा है, अगर हम उसे इग्नोर करके, जैसे ही इग्नोर करते हैं तो उसके नीचे हमें कुछ मैसेज की लिस्ट आती है, उसमें से अपन सेलेक्ट करके, अपन कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगले के पास वो मैसेज चला जाएगा। तो वो कहलाता है इंस्टेंट मैसेजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोरेज डिवाइस USB का विस्तारित रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है यूनिवर्सल सैटेलाइट बस, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल सिग्नल बस, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस और फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल सोशल बस। तो दोस्तों, आजकल हम USB का बहुत यूज करते हैं, USB डिवाइस का बहुत यूज करते हैं। तो हमें ये पूछ रहा है कि जो USB का पूरा नाम क्या होगा? पूछ रहा है USB का पूरा नाम। तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और जो USB जो डिवाइस होते हैं वो प्लग एंड प्ले होते हैं, प्लग एंड प्ले, जैसे ही लगाया वैसे ही अपन यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जो USB होता है, USB डिवाइस, उस USB डिवाइस में पिनें कितनी होती है? तो दोस्तों, जो USB डिवाइस है, USB में पिनों की संख्या होती है 4। और जो सीरियल पोर्ट में जो VGA पोर्ट जो है, VGA पोर्ट में पिनों की संख्या कितनी होती है? 15 पिनें। और जो PS2 है, PS2 जो डिवाइस होते हैं, PS2 पिन, उसमें पिनों की संख्या कितनी होती है? उसमें पिनों की संख्या होती है 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन संयोजन से बनती है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्कशीट चार्ट, सेकंड ऑप्शन है वर्कबुक, थर्ड ऑप्शन है चार्ट, फोर्थ ऑप्शन है वर्कशीट एंड चार्ट। तो दोस्तों, जो अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर पैकेज है MS ऑफिस, तो जो MS ऑफिस में ही जो एक्सेल होता है, MS एक्सेल, तो MS एक्सेल में जो भी अपन फाइल बनाते हैं, वो फाइल एक वर्कबुक किससे मिलकर बनी होती है? एक सीट और चार्ट से मिलकर बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है जनवरी 2013, सेकंड ऑप्शन है जनवरी 2015, थर्ड ऑप्शन है जनवरी 2012 और फोर्थ ऑप्शन है जनवरी 2014। तो दोस्तों, जो मतदाता सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ जनवरी 2015। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेजविल प्रिंटर एक प्रकार है। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है मैट्रिक प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, फोर्थ ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो प्रिंटर है वो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं वो है डेजविल प्रिंटर, डेजविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट में आते हैं लेजर, इंकजेट और थर्मल। तो हमें क्या पूछ रहा है कि डेजविल प्रिंटर कैसा है? तो वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, LCD का पूरा नाम क्या होता है? लाइट क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों, जो LCD है, LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर हमें पूछे कि CRT का पूरा नाम क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है। ऑप्शन फर्स्ट है 650 से 700 MB तक, 50 से 500 GB तक। थर्ड ऑप्शन है 4.7 से 8.5 GB तक, और फोर्थ ऑप्शन है 4.7 GB तक। तो दोस्तों जो ब्लू रे डिस्क की जो धारक क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता होती है, वो होती है 50 से 500 GB तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो जो ऐसा डिवाइस जो उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है तो वो है, ऑप्शन फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है प्लॉटर, थर्ड ऑप्शन है नॉन प्लॉटर, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि जो प्रिंटिंग अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग देता है, प्रिंट करता है, तो वो डिवाइस कौन सा है, तो वो है प्लॉटर। और अगर दोस्तों इसमें अगर प्लॉटर ऑप्शन नहीं होता और अगर लेजर प्रिंटर होता तो तब उसका राइट आंसर क्या हो जाता, लेजर प्रिंटर। लेकिन अगर प्लॉटर अगर दिया हुआ हो तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्लॉटर ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है गणना, सेकंड है मापन, थर्ड है विद्युत, फोर्थ ऑप्शन है लॉजिकल। तो दोस्तों जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट को में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है क्रॉस रेफरेंस, सेकंड ऑप्शन है हाइपरलिंक, थर्ड ऑप्शन है हेडर फुटर, और फोर्थ ऑप्शन है मेल मर्ज। तो दोस्तों अगर हम किसी भी फाइल में अगर कोई बुकमार्क डालते हैं तो उसे किसी अन्य स्थान पर अगर अपने देखना हो तो यूज करना हो तो वो हम क्रॉस रेफरेंस से संदर्भित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का